गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। जो हमारे पास लेसन चल रहा है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इस लेसन का लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। और लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? वाइटमिन्स के बारे में। तो आज इस लेसन को हम क्या करते हैं? कंप्लीट। ओके, और नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट लेसन क्या कर देंगे? स्टार्ट। तो हमारे पास फॉलोइंग डिसऑर्डर्स हैं, किससे रिगार्डिंग है या किससे रिलेटेड है? न्यूट्रिशन से है या फिर दैट इज डाइजेशन से। सबसे पहले मैं कहूंगा दैट इज नंबर फर्स्ट डेफिशिएंसीज। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? डेफिशिएंसी डिजीज या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। और वो डिजीज हमारे पास क्या है? उस डिजीज का मेरे पास नेम क्या है? दैट इज पीईएम। पीईएम हमारे पास फुल फॉर्म क्या, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। अगर हिंदी में कहूं तो इसको मैं दैट इज कुपोषण। क्या कहेंगे? कुपोषण। कई बार देखते हैं हमारे पास जो यंग चाइल्ड्स है, इट मीन्स 0 से और 5th ईयर तक के, जो 0 से लेके 5th एज तक के, 5 इयर्स एज तक के जितने भी चाइल्ड्स हैं, जितने बच्चे हैं, उनके अंदर मोस्टली क्या देखते हैं? देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो डेवलपमेंट। किसमें? बॉडी का फिजिकली है या मेंटली है। तो ऐसे बच्चे हमारे पास किस में आते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोटीन प्लस एनर्जी क्या है? डेफिशिएंसीज है। अगर प्रोटीन प्लस एनर्जी की डेफिशिएंसी होगी तो किससे सफर करेगा? माल न्यूट्रिशन से। दैट इज कुपोषण। वेजिटेबल क्या कहेंगे उसको? कुपोषण, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दो डिजीज है। पहले हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन सी है? नंबर फर्स्ट में कहूंगा दैट इज हमारे पास क्या है? क्वाशियोकर एंड मैरास्मस। तो इससे रिगार्डिंग हमारे पास दो डिजीज है। एक तो कौन सी हमारे पास? क्वाशियोकर, KAWA क्वाशियोकर, ठीक है। दूसरे हमारे पास कौन सी है? मैरास्मस। दूसरे हमारे पास क्या है? मैरास्मस। देखिए, जो क्वाशियोकर जो डिजीज है हमारे पास कौन सी है? क्वाशियोकर डिजीज मोस्टली हमारे पास किस में मिलेगी? 1 से लेके 5 इयर्स तक के जो चाइल्ड होंगे, 5 इयर्स तक के क्या होंगे? चाइल्ड। तो 1 से लेके 5 साल तक के बच्चों में 1 to 5 इयर्स चाइल्ड्स के अंदर मोस्टली जो हमारे पास डिजीज कौन सी होगी? पीएम के प्रोटीन एनर्जी माल्न्यूट्रिशन कौन से? क्वाशियोकर। कौन से हमारे पास इसमें? क्वाशियोकर। तो इसके हमारे पास सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स हमारे पास क्या होंगे? दैट इज बॉडी हमारे पास क्या है? देखिए, सिम्टम हमारे पास क्या है? थिन लिम्स, थिन स्वेलिंग लिम्स, स्वेलिंग लिम्स। हमारे पास लिम्स कैसे हो जाएंगी? स्वेलिंग हो जाएगी। और इसके अलावा हमारे पास क्या है? स्वेलिंग ऑफ लेग्स कर लो, सॉरी लिम्स की जाए लेग्स, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, थिन लिम्स, रिटार्डेड ग्रोथ। तो ये सारे जो सिम्टम्स है हमारे पास, किसके सिम्टम्स है? सारे ये सारे सिम्टम्स किसके? क्वाशियोकर के। मैरास्मस कब होता है? मैरास्मस 0 से लेके 1 ईयर्स तक के चाइल्ड में, 1 ईयर से चाइल्ड। तो 0 से लेके 1 ईयर तक के चाइल्ड में जो होगा हमारे पास कौन सा होगा? दैट इज मैरास्मस। ओके, तो मैरास्मस के मोस्टली हमारे पास सिम्टम्स क्या होंगे? मैं कहता हूँ इम्पेयर्ड ग्रोथ हमारे पास है। क्या है? इम्पेयर्ड ग्रोथ है। और इसके अलावा हमारे पास क्या होंगे? इसके जो सिम्टम्स होंगे वो हमारे पास क्या है? इम्पेयर्ड ग्रोथ है। ओके, इट मींस डार्क स्किन होना, डार्क स्किन, थिन लिम्स है, इम्पेयर्ड ग्रोथ है, डार्क स्किन है, थिन लिम्स है। ओके, इसके अलावा और हमारे पास क्या हो सकता है? वेरी लेस ऑफ फैट इन बॉडी। तो ये सारे सिम्टम्स किसके? मैरास्मस। क्लियर? तो पहला हमारे पास क्या था? न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज। जो एक न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही, किसकी डेफिशिएंसी से? न्यूट्रिशन की। जो डिजीज न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी कौन सी हमारे पास? दैट इज प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। पीएम 2 है, क्वाशियोकर प्लस मैरास्मस। ओके, अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, जो किससे हो रहे हैं? डाइजेशन से। अब हम किससे पढ़ेंगे? जो डिसऑर्डर किससे हो रहे हैं भाई? डाइजेशन से।
इसके अलावा हमारे पास न्यूट्रिशन डिसऑर्डर और भी हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास कौन कौन सी है, मैं कह सकता हूँ नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सी भाई, नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ किसकी है, विटामिन ए, विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसीज है। ओके, उसके बाद हमारे पास और कौन है, ग्वाइटर भी कह सकता हूं मैं, क्या है इसमें, ग्वाइटर है। यहाँ पर किसकी है, आयोडीन डेफिशिएंसी है, आयोडीन डेफिशिएंसी है। ओके, आयोडीन डेफिशिएंसी। इसके अलावा हमारे पास क्या है, एनीमिया भी हो सकता है। और क्या हो सकता है इसमें डेफिशिएंसी के न्यूट्रिशन में, एनीमिया। तो व्हाट इज एनीमिया, एनीमिया के अंदर क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो उस केस में क्या होगा भाई, एनीमिया। क्लियर। तो ये हमारे पास क्या थी, इट मींस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, सेकंड डिजीज हमारे पास इसमें क्या आता है, इनडाइजेशन। सेकंड डिजीज हमारे पास इसमें कौन सी आती है भाई, इनडाइजेशन। तो व्हाट इज मीन बाय इनडाइजेशन, इनडाइजेशन मींस क्या होता है वो हमें देखना है, व्हाट इज मीन बाय इनडाइजेशन। ओके, तो सेकंड हमारे पास नंबर 2, दैट इज क्या भाई, इनडाइजेशन। ओके, नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, इनडाइजेशन। तो इनडाइजेशन मींस क्या होगा, मेरा कहने का मतलब हमारे पास ये है, इनकम्प्लीट डाइजेशन। ओके, इनडाइजेशन मींस इनकम्प्लीट डाइजेशन। हमने खाना तो खाया है, वी इनटेक फूड, बट द फूड इज नॉट कंप्लीटली डाइजेस्टेड बाय द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। अगर कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसके इसमें क्या होगा, इनडाइजेशन। अब इनडाइजेशन के सिम्टम्स क्या होंगे, इट मींस मैं कह सकता हूं इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का क्या हमारे पास है, इनकम्प्लीट डाइजेशन। ओके, तो देखिए इसमें सिम्टम्स क्या होंगे इंडाइजेशन के, सिम्टम्स या तो क्या होगा, न्यूजिया। न्यूजिया मीन्स फीलिंग, किसकी फीलिंग, कई बार क्या होता है हम कहते हैं ना, इट मीन्स फीलिंग हो रही किसकी, वोमिटिंग की। तो जो फीलिंग होती है उसको तुम क्या कहेंगे, न्यूजिया। अगर वोमिटिंग आ रही तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज मैं कहता हूँ वोमिटिंग हो जाएगी वो। या फिर हेडेक है, सर दर्द, या फिर क्या है, हेडेक दैट इज सर दर्द। इसके अलावा और सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, हार्ट बर्न है, या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ गैसेस है। हार्ट बर्न, हार्ट बर्न मीन्स accumulation of gases in stomach। स्टमक के अंदर गैसेस का क्या होना, एक्यूमुलेशन, इकट्ठा होना, किसके अंदर, स्टमक के अंदर। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिखा देखिए, न्यूजिया मीन्स फीलिंग होना, वोमिटिंग मीन्स इजेक्शन ऑफ स्टमक थ्रू द माउथ, माउथ के जरिए स्टमक का बाहर आना। हेडेक मीन्स सर दर्द भाई। ओके, heart burn means it means pain, the pain that is caused near the cardiac stomach। कार्डियक स्टमक, हमारे पास स्टमक 4 टाइप्स के थे, कार्डियक है, फंडस है, बॉडी है, पाइलोरिक। तो कार्डियक स्टमक के नजदीक कई बार क्या होता है, कहते हैं ना कि यहाँ पे एसिडिटी हो गई है। एसिडिक होना किसका, स्टमक का। तो स्टमक का एसिडिक नेचर होना किसके नजदीक, नियर द कार्डियक स्टमक, दैट इज नोन एज हार्ट बर्न। उसको हम क्या कहते हैं, हार्ट बर्न। तो ये हमारे पास क्या था, इंडाइजेशन एंड इसके सिम्टम्स। ओके, इसके अलावा हमारे पास और क्या हो सकते हैं, इसमें हमारे पास हंगर, इसी के अंदर आता है हैंगर। हैंगर मीन्स क्या है, डिजायर फॉर फूड, डिजायर फॉर फूड। और एक होता है हमारे पास एपेटाइट, एक हमारे पास क्या होता है, एपेटाइट। एपेटाइट मीन्स क्या होता है, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फूड। इट मीन्स खाने से मन हटना, खाने की इच्छा नहीं करना। देयर इज नो विशेस, नो विलिंग्स ऑफ फूड, नो विलिंग्स ऑफ ईटिंग, खाने की इच्छा नहीं होना। और हमारे पास एक है हैंगर, डिजायर ऑफ फूड, खाने का मन करना। तो हैंगर एंड एपेटाइट में क्या डिफरेंस है, एपेटाइट में क्या होगा, लॉस होना किसका, फूड का, हमारे पास किसका लॉस होना,
लॉस ऑफ, इट मीन्स मैं कह सकता हूं हैंगर, और हैंगर मीन्स क्या होगा, डिजायर फॉर फूड, भोजन के खाने का मन करना। ओके, नंबर थर्ड हमारे पास क्या, दैट इज मैं कह सकता हूं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन, व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टिपेशन? देखिए आपने सुना होगा कई बार क्या होगा, कब्ज होना, इट मीन्स देयर इज इरेगुलर और इनफ्रीक्वेंट passage of फेक्स इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, जो फेक्स है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो फ्रीक्वेंटली पास नहीं हो रहे, क्यों? ड्यू टू, इट मीन्स ड्यू टू हाई अब्जॉर्प्शन रेट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ वाटर। क्लियर? तो यहाँ हमारे पास कॉन्स्टिपेशन क्या होगा, इरेगुलर डिफिकेशन, due to high absorption of water by intestine। किसके द्वारा भाई? इंटेस्टाइन। मेनली इंटेस्टाइन कौन होती है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो मैं कह दूंगा इट मींस लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा कई बार क्या होता है, अधिक, इट मींस हाई अमाउंट के अंदर वाटर क्या होता है, एब्जॉर्ब। तो उस केस में जो हमारे पास फेक्स होगा, वो फेक्स क्या होगा, एक लिक्विड की बजाय क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो सॉलिड केस में इट मींस क्या होगा, रेगुलर डिफिकेशन नहीं होगा, रेगुलर फेक्स एक्सक्रीट नहीं होंगे, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, वोमिटिंग। नंबर 4 वोमिटिंग आपने पढ़ा होगा। वोमिटिंग मीन्स क्या होता है भाई, उल्टी आना। ओके, तो वोमिटिंग मीन्स उल्टी आना। ऐसा क्यों होता है हमारे पास, मैं कह सकता हूं जो हमारे पास एब्डोमेन की स्केलेटल मसल्स है और डायफ्राम में क्या होता है भाई, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो क्या होगा, दैट इज, तो क्या कहेंगे इसको, इजेक्शन ऑफ स्टमक by due to contraction of skeletal muscles of abdomen and diaphragm। तो हमारे पास एब्डोमेन एंड डायफ्राम, जो हमारे पास एब्डोमेन एंड हमारे पास क्या है, डायफ्राम, इन दोनों के अंदर जो स्केलेटल मसल्स है और उसके अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो स्टमक क्या होगा, इजेक्शन होगा, और वो इजेक्शन क्या होगा, दैट इज वोमिटिंग। इट मींस हमने जो फूड खाया है वो बाहर आना। अब इसका रीजन क्या है, कोज क्या है, वोमिटिंग क्यों हो रही है? मैं कह दूंगा ये हमारे पास क्या, फूड पॉइजनिंग हो गया, ये क्या हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया, या हमारे पास क्या है, इट मींस ओल्ड फूड क्या हुआ है, ओल्ड फूड ईटन, पुराना फूड खाया गया है, या फिर हमारे पास इसके अलावा और क्या हो सकता है, या फिर हमारे पास इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो इसके अलावा और भी हम क्या कह सकते हैं, दैट इज, फिर हमारे पास क्या हो सकता है, अनवांटेड न्यूजिया, NAUSE, अनवांटेड न्यूजिया। कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं कि इसका रीजन क्या है, इसकी फीलिंग क्यों हुई है, तो ये सारा हमारे पास क्या है, वोमिटिंग। अगर वोमिटिंग कंटिन्यू होगी, वोमिटिंग क्या होगी, कंटिन्यू होगी, तो उस केस में आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। डिहाइड्रेशन मींस वाटर का लॉस भी हो सकता है। क्यों? ड्यू टू कंटिन्यू वोमिटिंग देयर इज डिहाइड्रेशन अकर्स इन बॉडी एंड वाटर इज लॉस मोस्टली टाइम्स। ओके, नंबर 5 हमारे पास क्या है, जॉन्डिस। नंबर 5 हमारे पास क्या भाई, जॉन्डिस। नंबर 5 हमारे पास क्या भाई, जॉन्डिस। JAUNDICE, जॉन्डिस। देखिए जॉन्डिस मीन्स क्या होता है, हमारे नेल्स है, आई के हमारे पास कॉर्निया है प्लस स्किन। इट मीन्स मैं कह दूंगा आई कॉर्निया
skin and nail color becomes yellow. Nail color becomes yellow. Okay, jaundice, eye cornea. It means jaundice क्या होता है? Eye cornea, skin and nail color becomes yellow. Why? Due to secretion of bilirubin pigment from bile into blood. अगर ब्लड के अंदर डायरेक्टली बाइल से बाइलोरुबिन पिगमेंट आ रहा है तो उस केस में हमारे कलर कैसा हो जाएगा? मोस्टली येलो हो जाएगा। और उस केस में हमारे पास क्या होगा? जॉन्डिस काज करेगा। क्या काज करेगा भाई? जॉन्डिस। ओके, तो जॉन्डिस हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? एक तो येलो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी और जॉन्डिस हमारे पास मोस्टली तीन टाइप्स का होता है। एक तो क्या होता है? प्री हेपेटिक, दूसरा क्या होता है? हेपेटिक, और तीसरा क्या होता है? एक्स्ट्रा हेपेटिक। तो जॉन्डिस हमारे पास कितने टाइप्स का भाई? तीन टाइप्स। पहला हमारे पास क्या है? प्री हेपेटिक। दूसरा हमारे पास क्या है? हेपेटिक। और थर्ड हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा हेपेटिक। ओके, प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक। तो देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। पहला हमारे पास कौन सा है? प्री हेपेटिक। तो प्री हेपेटिक जो हमारे पास जॉन्डिस होता है दैट इज क्या होगा? एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ बाइलोरुबिन। हमारे पास क्या होगा? एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ बाइलोरुबिन। तो बाइलोरुबिन का क्या होना? एक्सेसिव प्रोडक्शन होना। एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ बाइलोरुबिन। हेपेटिक कैसा होगा? इट मींस हेपेटिक जॉन्डिस होगा वो हमारे पास क्या होगा? ड्यू टू कंजेनिटल लीवर डिजीज। ड्यू टू कंजेनिटल लीवर डिजीज। ओके, अगर जन्म से ही हमारे पास क्या है? किससे? कंजेनिटल। जन्म से क्या है? किसी के लीवर में क्या डिजीज है तो उस केस में क्या होगा? हेपेटिक। तीसरा हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा हेपेटिक। थर्ड हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा हेपेटिक। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक हमारे पास क्या होगा? इट मींस ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट ड्यू टू स्टोन। बाइल डक्ट क्या होना? ब्लॉकेज हो जाएगा किससे? स्टोन से। तो उस केस में क्या हो हमारे पास? एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस। क्लियर? नंबर 6 हमारे पास क्या है? लास्ट डिजीज। 6 में क्या होगा? दैट इज डायरिया। अब सुनिए, कई बार आपने देखा होगा कोई भी एक न्यू बॉर्न बेबी है, आपने कई बार सुना भी होगा, देखा भी होगा, एक न्यू बॉर्न बेबी 1 डे 2 डे 3 डेज का बेबी है, उसी के अंदर क्या हो गया? जॉन्डिस हो गया। उसके अंदर जो जॉन्डिस होता है उसका मेन रीजन क्या है जॉन्डिस का? दैट इज कौन सा हमारे पास? ड्यू टू कॉन्जेनिटल लीवर डिजीज। अब ऐसे इट मींस मैं कह दूं दैट इज नियोनेटल। क्या कहेंगे उसको हम? नियोनेटल जॉन्डिस। JAUNDIC जॉन्डिस। नियोनेटल जॉन्डिस मींस जॉन्डिस इन न्यू बॉर्न बेबी। ओके, लास्ट हमारे पास कौन सा आता है? दैट इज मैं कह दूंगा लास्ट नंबर 6 डायरिया। लास्ट डिसऑर्डर वो हमारे पास क्या है? डायरिया। लास्ट हमारे पास क्या भाई? डायरिया। डायरिया के अंदर क्या होगा? इन्फेक्शन इन किसमें? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मोस्टली कौन से होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कई बार क्या होता है? दैट इज इन्फेक्शन होगा। किस वजह से? बैक्टीरिया वायरस से। तो अगर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन होता है तो उस केस में लार्ज इंटेस्टाइन वाटर का अब्जॉर्प्शन नहीं करेगी। वाटर का क्या नहीं करेगी? अब्जॉर्प्शन। क्लियर? तो जो फेक्स है वो क्या हो जाएगा? रेगुलर डिफिकेशन और फ्रीक्वेंटली defecation in form of
वाइट बाउल्स, सफेद पानी, एंड वोमिटिंग, और वोमिटिंग भी हो सकती है। तो रेगुलर डिफिकेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंटली हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा बॉडी के अंदर, डिहाइड्रेशन। आयंस की क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी। हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम हमारे पास है, और हमारे पास क्लोराइड, इनकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। तो इस केस में आपको डॉक्टर क्या प्रोवाइड करेगा, ORS। ORS मींस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या थे आज के लिए, इट मींस न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। क्लियर। तो बच्चों हमारे पास ये लेसन जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन लेसन क्या होगा, कंप्लीट हो चुका है। आप इसको बार बार पढ़ो, प्लस इसके ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस, प्लस ऑल इसके जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। और क्लियर, ओके, थैंक्स।